हेलो दोस्तों, जयंत मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो एनसीईआरटी से लिया गया है। और दोस्तों मैं बता दूं, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है जो माध्य से रिलेटेड है। माध्य का प्रश्न है जिसमें बारंबारता गायब रहता है, या तो एक गायब करे या तो दो गायब करे। कभी कभी ये होता है ना, दो गायब करेगा तो 5 नंबर में देगा, ऐसे ज़्यादा चांस बनता है कि 2 नंबर में ही दे। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें माध्य पहले से दिल रहेगा और एफ गायब करेगा तो माध्य पहले से दिल रहेगा। जैसे 18 रुपये दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। अब 2026 में अगर आपको एक अच्छा नंबर से पास होना है, 400 प्लस लाना है, तो तैयारी में लग जाइए। आप जहाँ भी तैयारी करें अच्छे से तैयारी कीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो ही देखिए, लेकिन मैं इस चैनल पर पूरा चैप्टर का, जैसे मैथ की हम बात करें, सिर्फ मैथ का ऐसा प्रश्न हम ला रहे हैं। अभी तो स्टार्ट किए हैं, 2 से 3 महीना में पूरा टाइप बाय टाइप टोटल चैप्टर का इस चैनल पर क्वेश्चन हम डालेंगे। अभी सिर्फ हम एक होता है रिव्यू, उस टाइप पर हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। खुद हम लाइव पढ़ाएंगे, फेस मतलब अपना देखा के भी पढ़ाएंगे और कॉपी पर भी बताएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे कि कैसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा इस बार। तो इस बार चांस बन रहा है कि क्वेश्चन पूछ ले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि कब पूछा है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना मान लीजिए, हमको विश्वास करिए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ बात मैं और बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लाइव पढ़ाऊँगा, लेकिन लाइव पढ़ाने के लिए कुछ रूल है। दोस्तों 50 सब्सक्राइबर जब चैनल पर नहीं होगा तो हम लाइव नहीं पढ़ा सकेंगे, और लाइव नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग से जुड़ नहीं पाएंगे। आप लोग जुड़िएगा तो ना समझ में आएगा। उधर से कुछ कमेंट करिएगा कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझ में आया। तो जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर कर दें, ताकि हम इस चैनल पर लाइव आएँ और अपना तैयारी करवाएँ तुम लोग के। बस इतना ही वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर और कुछ बात करेंगे बाद में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्र के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को निम्नलिखित बटन में दर्शाया गया है। जेब खर्च का माध्य 18 रुपये दिया गया है। पहले से हमारा माध्य कितना दिया हुआ है? 18 रुपये। हम लोग इससे पहले माध्य निकाल रहे थे तो हमारा माध्य पहले से नहीं दिया रहता था, लेकिन अब माध्य क्यों दिया हुआ रहा है? मतलब यहाँ पर एफ है, इसका मतलब कि इसमें से बारंबारता एक है जो गायब है। इसलिए अगर यहाँ पर बारंबारता गायब रहेगा तो कन्फर्म है कि पहले से माध्य आपको देगा, कन्फर्म क्वेश्चन में देगा। तो क्वेश्चन में दिया हो कि एक क्षेत्र के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को निम्नलिखित बटन में दर्शाया गया है। जेब खर्च का माध्य कितना है? 18 रुपया है। तो छूटी हुई लुप्त बारंबारता ज्ञात करें, या तो बोल दे अज्ञात बारंबारता, कुछ भी बोल दे, मतलब इसको ज्ञात करना है। एफ जो है मतलब बारंबारता है ना टोटल, ये कितना, ये जो है एफ, इसको हमको ज्ञात करना है, क्योंकि ये अंक में नहीं है। अंक में रहता तो हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम इसको जोड़ देंगे टोटल, तो जोड़ेंगे तो 6 7 कितना 13 हो गया, और 13 9 3 12 22 और क्या ये 3 2 5 मतलब 35 और 40 44 हो गया। चलिए हम पहले जोड़ देते हैं 44। दोस्तों हम इतना जोड़ दिए, लेकिन ये नहीं जोड़े हैं कि पहला सेफ हुआ, पहला सेफ हम साथ में लिखेंगे। अब हमको करना क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये एक होता है। तो उतना हमको ध्यान नहीं रखना है, हमको डायरेक्ट इसको दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 24 हुआ। 24 को 2 से हम भाग कर देंगे तो कट गया, 12 दूनी 24, आ गया 12। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना। आप देख लें यहाँ 11 से 13 बढ़ा तो कितना का अंतर है, कितना गैप है? आप देख रहे हैं कि 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का। अगर टोटल में 2 का गैप है, इक्वल गैप चल रहा है, अंतर इक्वल चल रहा है,
तो 2 का गैप चल रहा है, तो सभी में 2 जोड़ते चल रहा है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, इसको हम 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 16, इसको हम 2 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, इसको हम 2 जोड़ेंगे तो 20, इसको हम 2 जोड़ेंगे 22, इसको हम 2 जोड़ेंगे 24। अब करना क्या होता है, कहता है ना कि वर्ग अंतराल हम लिख दिए, ठीक है, वर्ग चिन्ह लिख दिए जो एक से नोट किया जाता है, पर हम मारता एफ है जो लिख दिए हम, एफ एक्स निकालता है। एफ एक्स मतलब ये गुना में लिखा हुआ है, कह रहा है कि एफ और एक्स को तुम गुना करो, इसका मतलब ये हुआ इधर से यहाँ पर गुना है, तो एफ एक्स का हम गुना करेंगे ना, तो बरसते एफ एक्स हमको निकालना था, दोनों को गुना करेंगे तब एफ एक्स निकलेगा, तब बरसते 84 हुआ 84, और 14 को 6 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना हुआ, ये भी 84 हुआ दोस्तों। और 16वां कितना होता है 44 से, मतलब 144। अगर 18 को हम 13 से गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 10 से, तो 18 180 हो गया, 18 54 अगर जोड़ देंगे 54 और 180 का हो गया 234। आप गुना कर लीजिएगा, हम अगर गुना करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमको यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे प्लस में लिख दें, नहीं, आपको 20 और एफ को गुना करना है, तो गुना होगा तो हो जाएगा 20 एफ ना, गुना होता है यहाँ पर चिपक जाता है, अब प्लस होता है तो इस टाइप से होता है जो हम यहाँ लिखे हैं। तो कितना हो गया 20 एफ, ईजी तो है। इसको करेंगे इससे गुना, तो 22 110 और 24 चौके 96। अगर इसको सिग्मा का मतलब होता है कि सिग्मा का अर्थ होता है कि तुम इसको ऐड करो, तो इसको ऐड कर दिए हम तो 44 आया अपना सेफ, ठीक है। अब यहाँ भी सिग्मा है तो इसको ऐड करना हमको, लेकिन ऐड करना है, लेकिन बी सेफ है, इसको एक अलग रखना है यहाँ प्लस लगा के, और जो बच गया इसको हम ऐड कर देंगे, ये ऐड करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो दोस्तों हम ऐड कर लिए हैं, अपना कैलकुलेशन 4 चल कितना हुआ 1 2 3 4, 4 चौके 16 और कितना है लिखा हुआ है, ये 6 है, तो 16 6 कितना हुआ 16 6 22, तो 22 के 2 लिखेंगे, और हासिल कितना बचा 2, और इधर जोड़ेंगे। चलिए हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 4 8 8 16 4 52 हासिल 2 5 700। तो हम कैलकुलेशन कर लिए कितना आया 752। आप जोड़ लीजिएगा, इतना जोड़ लेना, टिक जो मारे हैं ना एफ़ छुड़ा के, क्योंकि एफ़ हम यहाँ जोड़ रहे हैं, एफ़ अलग जाति का हो जा रहा है तो उसको नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़े तो 752 आया। आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 752 प्लस 20 एफ। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे, तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एफ एक्स जितना आया है और उसके बट्टा में सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स जो गुना करके आया वो वाला, और जो हम सिर्फ एफ जोड़े हैं वो वाला, तो सिग्मा एफ। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पहले हम बना रहे थे तो एफ पहले गायब नहीं था, तो हम माध्य नहीं लिखते थे, लेकिन माध्य का मान क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना कि जेब खर्च कितना है, जेब खर्च माध्य कितना 18, तो यहाँ नहीं लिख सकते इसको जगह पर 18, क्योंकि माध्य है, तो माध्य कौन है हिंदी वर्ड ये है, तो हम 18 यहाँ भर देंगे, भर दिए। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जहाँ माध्य था वहाँ माध्य की जगह पर 18 भर दिए, पहले नहीं दिया रहता था तो अब दे दिया है, तो इसको हम भर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पहले माध्य निकालना रहता था, अब कह रहा है कि माध्य दिया हुआ 18 तो भर दिए। तो सिग्मा एफ एक्स कितना 752 प्लस 20 एफ बटा सिग्मा एफ कितना आया 44 प्लस एफ। अब करना ये होता है कि यहाँ बट्टा में आ गया है तो यहाँ भी बट्टा में हम एक कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट्टा नीचे बट्टा में सिंगल रहता है। अगर यहाँ बट्टा बना देते हैं वहाँ भी बट्टा बना दिए। अब ये हुआ कि हम यहाँ से तिरछा गुना कर देंगे, इस टाइप तिरछा गुना चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 18 44 में, लेकिन हालांकि गुना इस टाइप का होगा। चलिए हम लिख देते हैं
44 प्लस एफ गुने ये 18, ये दोनों में गुना होगा। अब बराबर लगाएं, इसका काम खत्म हो गया नीचे के, इस अब बराबर हम लगाएंगे और इसका काम करेंगे बराबर। 1 से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा ना। टोटल उतार दो, आँख मुन के टोटल उतार दो, उतार दें टोटल। अब करना ये है कि 18 में 44 से गुना करना है और 18 में एफ से गुना करना है, क्योंकि यहाँ एफ लिखा हुआ है ना, एफ जो एफ है इसी की तो मान निकालना है। एक इधर है तो गुना करके इधर ला के घटा देंगे। तो चलिए 18 44 में हम गुना करते हैं। 18 और 44 में गुना करना है तो 8 चौके 32, हासिल 3 और 4 एकम 4 और 4 3 7, 18 चौके 72। तो इसी बात हम गुना करें उतना, 18 चौके 72। इतना इजी को हम डिफ़िकल्ट बना रहे थे अभी हम। 792 आया, 792। इसको हम गुना किया, मतलब ये इससे गुना हो गया, इससे फिर गुना करेगा तो ना होगा। प्लस लगा दो, ये 18 एफ लिख लो, ये बराबर कर दो 752 प्लस 20 एफ। हो गया इजी। ये गुना था, कंफ्यूजन नहीं होना, ये गुना किया। अब देखें यहाँ 18 एफ है और यहाँ भी 20 एफ है। तो एक काम करो, सबसे पहले सॉरी हम बराबर नहीं दे रहे हैं, बराबर देते जाना, देते हैं बराबर। इस 18 एफ को हम इधर ही रखते हैं और ये जो है प्लस में इधर आकर माइनस कर देते हैं। एक जाति हम ला रहे हैं, एक जाति को एक साथ। आइए बच गया 752, 752 और माइनस आके ये हो जाएगा 792, 792 हो गया बराबर। अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2f। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस किस लिए बच रहा है तो ध्यान से देखना। हमको घटाव में ये होता है कि सबसे पहले तो एक प्लस छिपा हुआ है माइनस से, तो घटा लिए तो 2 बच गया 2f, क्योंकि 20f में से 18 घटाएंगे 2f बच गया। हमको पता नहीं कि माइनस में बचा कि प्लस में। तो देखना दोस्तों, इसमें से बड़ा अंक कौन है, 20 है, तो 20 पर चिन्ह क्या है, हमेशा बड़ा अंक वाला चिन्ह लगा दें। तो बड़ा अंक वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसलिए -2f बच गया। उसी तरह हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से हम घटा रहे हैं तो 0 और 4 मतलब 40 बच गया, और वो भी माइनस में। क्यों माइनस में बचा, क्योंकि इधर बड़ा है, पहले हम घटा लिए 40 बचा। अब बड़ा अंक कौन है, ये है, बड़ा अंक पर कुछ ये है माइनस, बड़ा अंक वाले चिन्ह लगा दिए तो ठीक है। अब ये हुआ कि माइनस माइनस काट गया तो 2f बराबर 40 हो गया। ये गुना में है, कुछ में है गुना में, गुना में तो गुना में से बराबर कुछ हट जाता है, कुछ में हो जाता है भागा में। 40/2, इसको हम काट दिए 20 मरतबा, तो 20 दूनी 40। इसका मतलब ये हुआ कि f के मान 20। तो हमारा अज्ञात बराबर कितना आ गया, बता कितना आ गया 20। यही आंसर है, यही आंसर था। यहाँ 20 था, ये 20 लाने के लिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। तो एक बार और समझा देते हैं दोस्तों। आपको दिया हुआ था कि एक क्षेत्र के बच्चों की दैनिक जेब खर्च के निम्नलिखित बटन में दर्शाया गया है। जेब खर्च का माध्य 18 रुपये जो यहाँ लिखा हुआ है, छुट्टी हुई है, मतलब छुट्टी हुई लुप्त वार्ता। तो छुट्टी हुई लुप्त वार्ता ये है, ठीक है। हमारा डाटा दिया हुआ है 11 से 13, मतलब 2 का अंतर चला था, कहाँ तक लिखा है 25 तक। तो इसमें होता है कि दोनों को जोड़े थे, 2 से भागा देते हैं, तो 2 से भाग दें 12 मिला, अंतर चला था सेम, तो 2 बढ़ते चल गए। अगर आप इसको जोड़िएगा और 2 से भाग देंगे तो भी 24 आएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो भी 22 आएगा। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहता है 2 चीज़, वर्ग अंतराल परम्बारता, 2 चीज़ दिल रहेगा क्वेश्चन में, प्रश्न में। तो एफ है, fx निकालना है, तो fx का मतलब होता है गुना। तो हम यहाँ से गुना कर दें 6284, यहाँ गुना कर दें, और यहाँ 20 था तो 20 f में गुना किया तो 20 से भाग गया, यहाँ भी गुना किया कितना आ गया। और इसको हम इसमें से इसको जोड़ दिए, 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 इसको जोड़ने 44 आया, प्लस ये f यहाँ साइड में रख दिए। उसी तरह यहाँ जोड़े तो 752 आया, प्लस 20 f इसको साइड में रख दिए। उसी तरह हम फार्मूला लगाएं, फार्मूला माध्य पहले से दिया था 18, हम बराबर कर दिए इतना, जो fx आया था fx लिख दिए, फिर सिग्मा f उसका मान किए, इतना कैलकुलेशन किए,
हमारा 12 था 20 आ गया, यही आंसर था दोस्तों। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, CERT। तो इस बार उम्मीद है कि 2026 में ये क्वेश्चन 100% बनेगा, मतलब आएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे रिवीजन कर लीजिए। टाइप के क्वेश्चन आप रिवीजन कर ले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, मतलब लास्ट तक देखें, 4 से 5 बार बनाएं, फिर इसी तरह क्वेश्चन हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।